हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिंगरौली क्लासेज एमपी पर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड ने कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों की त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया गया है और आपकी परीक्षा 18 सितंबर से प्रारंभ है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आज आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम आपको पेपर को दिखाते हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए, यहाँ पर लिखा है त्रैमासिक परीक्षा सत्र 24-25। ठीक है, विषय आपका हिंदी है और आपका पूर्णांक इसके साइड में लिखा हुआ, आपका पूर्णांक कितना है, टोटल नंबर आप मार्क्स 75। ठीक, समय कितना है, 3 घंटे। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं आपके लिए ये निर्देश है। ठीक, फर्स्ट नंबर है सही प्रश्नों करना अनिवार्य है। यह आपके आवश्यकता अनुसार है, आप अपने प्रश्न को निर्देश को पढ़ सकते हैं या तो क्या कर सकते हैं, आप इस निर्देश को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है कि निर्देश क्या है कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, कितने शब्दों में लिखना, ये सब मोटी मोटी सी बातें। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 1 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है हमारा, सही विकल्प। क्या है, सही विकल्प। कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक ना। फर्स्ट नंबर है हिंदी में पद साहित्य का दूसरा नाम रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। इसका जो ऑप्शन होगा स नंबर होगा, क्या होगा, भक्तिकाल होगा। ठीक। दूसरा है गोपियों को ज्ञान व योग की बात लगती है कैसी, मधुर, नीरस, कड़वी, ककड़ी सी और अग्नि के समान। तो कैसा इसका होगा उत्तर, आपका उत्तर होगा स कड़वी ककड़ी सी। दूसरे का उत्तर होगा करबी ककड़ी सी। ठीक है। तो चलिए 3 नंबर पर हम आते हैं। कलम का जादूगर कहा जाता है। अ नंबर है स्वयं प्रकाश जी का, सर्वेश दयाल सक्सेना जी का, मंडू भंडारी का, फिर होगा राम वृक्ष मैनीपुरी जी को। तो इसमें क्या होगा उत्तर, आपका होगा द। कौन सा उत्तर होगा आपका, द होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन क्रमांक 4 पर। क्वेश्चन क्रमांक 4 देखिए हमारा है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। क्या है, एकांकी है, निबंध है, व्यंग है कि कहानी है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे, इसमें है द नंबर होगा, क्या होगा, कहानी होगा। आप सबको पता होना चाहिए कि कहानी, गद्यांश, पद्यांश, कविता को पढ़ना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है 5 नंबर में रसात्मक वाक्य काव्य परिभाषा किस आचार्य की है। यह होगा फर्स्ट नंबर में। ये फोर्थ नंबर हो गया, सॉरी स नंबर ऑप्शन का सही होगा, आचार्य विश्वनाथ जी का। ठीक है। फिर अगला है क्वेश्चन क्रमांक 6। भोलानाथ के पिता भक्त थे, किसके भक्त थे, गणेश जी के, शिव जी के, दुर्गा माता के और कृष्ण जी के। किसके थे, शिव जी के थे। तो इस प्रकार से ये आपके 6 ऑब्जेक्टिव 6 नंबर का आपका क्लियर हो गया। और अगला है आपका क्या, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, वो भी कितने नंबर का है, 6 नंबर। प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं कि सूरदास जी मुख्यतः डैश डैश रस के कवि थे। तो क्या होगा, इसमें होगा वात्सल रस के कवि थे। सूरदास जी किसके कवि थे, वात्सल रस के कवि थे। गोपियाँ उद्धव को क्या समझती थी, मानती थी बड़भागी। ठीक है। जीवन गद्य की एक डैश डैश विधा है, इसमें होगा गौड़ विधा। ठीक है। फिर इसके बाद है आपका चौथे नंबर नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन किस रस में होता है। दुखी से आप लोगों को पता होना चाहिए कि नायक और नायिका के संयोग या वियोग दोनों की बात हो रही है। संयोग और वियोग दोनों का ही वर्णन किस में होता है, श्रृंगार रस में होता है। ठीक। फिर प्रश्न क्रमांक 5 में है भोलानाथ के पिता आटे की गतियाँ, सॉरी पिता आटे की गोलियाँ डैश डैश को खिलाते थे, मछलियाँ होगा इसमें। ठीक ना। फिर है 6वें नंबर पे है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं डैश डैश होती हैं, यानी खाली स्थान कितनी होती हैं। तो इसमें हो जाएगा 16, क्योंकि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका 6 नंबर का खाली स्थान हो गया और 6 नंबर का आपका सही विकल्प हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3 सत्य और असत्य। ठीक है। ये भी कितने नंबर का है, 6 नंबर और 6 क्वेश्चन। पहला है गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापिस मांग रही थी, क्या होगा आपका सत्य होगा। दूसरा क्या है, असत्य है। ठीक ना। फिर तीसरा है उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, ये भी क्या है, सत्य है।
चौथा नंबर है आपका तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, ये भी कौन सी बात है, सत्य बात बोले, ठीक है। और इसके रामचरित मानस महाकाव्य है, ये भी सत्य है। और त्रिभुवन में द्वंद्व समाज है, क्या है, असत्य है। तो सत्य असत्य में पहले आप हमको बता देते हैं, पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है और पांचवा सत्य है, छठवां असत्य है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, ये भी 6 नंबर का है। 6 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो चलिए सबसे पहले हम अब क्या करते हैं, जोड़ी को मिलाते हैं। इसका पीडीएफ भी आप चाहते हैं तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पहले नंबर का जो आत्मकथा है नहीं समझ में आ रहा है तो उसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, वो अंतिम में पूरा किया जाएगा उसको। तो चलिए दूसरा नंबर में है आपका 3 वर्णों का मेल क्या कहलाएगा, एड़, क्या कहलाएगा, एड़ या गढ़ है, सॉरी एड़ नहीं है, गढ़ है, ठीक ना, सबसे लास्ट वाला। फिर हो जाए एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है, क्या होता है, अंधे की लाठी, ये मुहावरा है, एकमात्र सहारा है अंधे की लाठी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका चौथा नंबर है आपका अलंकार। अलंकार में क्या होता है आपका, आभूषण, अलंकार में क्या होगा, आभूषण, ठीक ना। फिर है कैप्टन चश्मे वाला, प्रतिमा का चश्मा, प्रतिमा पर चश्मा है, सॉरी, ठीक है। इसके बाद आपका 5वां नंबर है, 6वां नंबर है आपका यात्रा वृतांत। और 1 नंबर जो बच रहा है वो किसका हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। आत्मकथा क्या हो जाएगी, जयशंकर प्रसाद। तो आप इस प्रकार जोड़ी को देख सकते हैं, ठीक ना, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। तो चलिए